अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे, जिसे एक्सरसाइज 20.1, ठीक है, क्लास 10th का। ठीक है, तो वो है हमारा चैप्टर जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसमें जो है 20.1 में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट आपको लोग सबको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर इसको डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को समझ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, ये 9 में भी सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जिसमें x की पावर क्या हो, 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करते हैं। इसके अंदर जो ये वैल्यू है ना, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डेल्टा से शो करते हैं और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। कहीं ये डेल्टा के साथ शो होगा, कहीं ये डी के साथ भी लिखा होगा। तो जिस तरीके से भी लिखा हो, अगर ये फॉर्मूला गिवन है, इसका मतलब वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी हम जब क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि ए बी सी क्या है, जो इक्वेशन हमें गिवन होती है, जो इसमें स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो ए होती है, जो एक्स की वैल्यू होती है वो बी होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी होती है। ठीक है, वहां पे और डिस्कस करेंगे तो समझ आएगा। अब देख लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर ये डेल्टा या डी जब हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व किया और हमारे पास आया 0 से बड़ा यानी ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अगर यही डेल्टा लेस देन 0 आया तो ये बहुत सिंपल है। अगर लेस देन 0 है तो रूट सिंपल, एक तो नॉन रियल है, नॉन रियल ना लिखे तो आप कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी लिख दें, सिंपल, सबसे आसान है। अगर नेगेटिव लेस देन 0 आप सबको पता है नेगेटिव में वैल्यू, अगर नेगेटिव में वैल्यू हो तो आप क्या लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक है, फिर अगर डेल्टा 0 के बराबर होगा तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल, इक्वल और सेम सोल्यूशन। इक्वल के साथ ही सेम सोल्यूशन, मतलब वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे सेम सोल्यूशन क्या। तो ठीक है, अब एक और चीज देखें कि जब डेल्टा क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। अब ये मैं यहाँ पे आपको इधर से ज्यादा अच्छे से समझाती हूँ कि अगर मेरा डेल्टा, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, दोनों कंडीशन 0 से बड़े की हैं। ठीक है, 0 से बड़ा है, दो चीजें तो सेम रहेंगी, क्या, रियल और अनइक्वल। तो ये क्या है, रियल और अनइक्वल, रियल और अनइक्वल। अब मैं रैशनल और इरेशनल कैसे डिसाइड करूंगी। अगर 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब उसका कोई स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 36 है तो 6 या 36 होता है, जैसे कि 16 है तो 4 16 होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल है। अगर 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या है, रैशनल है। ठीक है, तो इसीलिए जब 0 था तो हमने बोला कि रैशनल है। रैशनल क्यों है, क्योंकि 0 का परफेक्ट स्क्वायर 0 ही है, 0 0 0, तो 0 भी इटसेल्फ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या किया, लिख दिया यहाँ पे रैशनल, और क्योंकि रूट सेम सोल्यूशन होगा तो इक्वल और क्या, रियल। ठीक है, और जब सिंपल, जब ग्रेटर देन 0 है तो दो चीजें तो सेम है, रियल और अनइक्वल। अब आपको देखना है रैशनल और इरेशनल में से क्या लिखना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल लिख दें, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल लिख दें। फिर अगर लेस देन 0 है तो सबसे आसान है, नेगेटिव में वैल्यू है, आप कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी लिख दें। फिर अगर 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो आपने लिखना है इक्वल, रैशनल और रियल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपनी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20.1। क्या है भाई, यूज डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा है नेचर ऑफ द रूट कैसे निकालेंगे, तो हम वही डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और नेचर ऑफ द रूट निकाल देंगे। डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला क्या था, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इसमें ए बी सी क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ये स्क्वायर यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। उसके बाद बी क्या है भाई, जो एक्स के साथ जो भी नंबर होगा वो बी होगा। तो ये मेरे पास प्लस का 5 है तो मैं खाली 5 लिख दूंगी, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा सी क्या है, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट मेरे पास यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, -6 है तो मैंने क्या लिख दिया, -6 लिख दिया। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें। बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, -4, ए मेरे पास क्या है, 1 है, सी मेरे पास क्या है, -6 है।
ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 49। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ देख ली कि हमारा रूट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 है तो मैंने आप लोग को बताया था दो चीज़ें तो डायरेक्ट आप लिख देंगे, एक तो रियल और एक अनइक्वल। अब डिसाइड करना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या है, 7, उसका क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 7 7 ज़ा 49 होता है। इसका क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है रैशनल है। वेरी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, रियल, अनइक्वल और रैशनल। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हम सबसे पहले इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन के राइट साइड पे 0 होना चाहिए। अब ये 6x राइट साइड पे प्लस हो रहा है, इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, तो उधर क्या रह गया 0 रह गया। अब इसमें a मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, b मेरे पास क्या है x के साथ -6 है, और कांस्टेंट यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो c क्या हो गया 0 हो गया। अब वही फॉर्मूला मैं लगाऊंगी डिस्क्रिमिनेंट वाला, b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4a और c क्या है 0 है। ये तो हो गया 6 माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 6 36 हो गया, और ये तो पूरा 0 हो गया, 4 0 0 हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया 36 आ गया। ठीक है, 36 आ गया, यानी ये भी क्या है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो वही लास्ट वाला काम करेंगे, दो चीजें तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या रियल और अनइक्वल तो हमने लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 6 6 36 होता है, तो ये भी क्या हो गया रैशनल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया पार्ट 2 का सोल्यूशन, रियल, अनइक्वल और रैशनल। अब हम आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में हमारे पास ये इक्वेशन भी अरेंज नहीं है, पहले इसको अरेंज करते हैं। ये 2x स्क्वायर 6x यहाँ इस तरह राइट साइड पे प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो गया, और 8 यहाँ पे ऑलरेडी था तो मैंने लिख दी, ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें a मेरे पास 2 है, b मेरे पास -6 है और c मेरे पास क्या है 8 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास डेल्टा हो गया इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। ठीक है, b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4a और c मेरे पास क्या है 8 है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 6 ज़ा 36, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64। जब इसको मैंने माइनस किया 36 में से 64, एक तो मेरे पास साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि 64 क्या है बड़ा है, और आंसर आ जाएगा 28, यानी ये क्या है लेस देन 0 है। ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया था अगर आंसर नेगेटिव में आए या लेस देन 0 आए तो वो क्या है कॉम्प्लेक्स है या इमेजिनरी है। सबसे आसान है ये, बस डायरेक्ट हमने लिख दिया कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में भी इक्वेशन अरेंज कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने एक्स स्क्वायर कर लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लो, फिर एक्स की वैल्यू लिख लो, फिर कांस्टेंट जो कि है 1 वो लिख लो, राइट साइड पे 0। अब यहाँ पे a मेरे पास क्या है 9 है, b मेरे पास क्या है 6 है और c मेरे पास क्या है 1 है। वही फॉर्मूला लगाया, b स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -4a और c क्या है 1 है। ये हो गया 6 6 ज़ा 36 और ये हो गया 9 4 ज़ा 36, ये दोनों डिलीट, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। ये मेरे पास 0 आ गया, 0 आ गया तो मेरे पास रूट्स क्या हो गए भाई, रूट्स एक तो क्या हो गए रियल हो गए, इक्वल हो गए और रैशनल हो गए। रैशनल में लिखूँ ना लिखूँ तो मसला नहीं है, ये क्या हो गया रियल, इक्वल और रैशनल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी अरेंज है, तो इसमें a क्या हो गया मेरे पास 24 हो गया, b 12 हो गया और c मेरे पास हो गया 36। फॉर्मूला लगाती हूँ, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर का मतलब क्या है 12 का स्क्वायर -4a मेरे पास है 24, c है मेरे पास 36। 12 12 का होता है 144, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 4 × 24
मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये मेरे पास आ गया 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको माइनस करें तो 144 माइनस आंसर, तो ये आ गया मेरे पास -3 3 1 2, यानी ये मेरे पास है लेस देन 0। ये भी बहुत आसान है, क्या हो गया कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक है, अब हम आते हैं 6 पार्ट पे। 6 पार्ट में हमारे पास, पहले हम ये अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर +1 इधर ही है, ये एक्स इधर प्लस हो रहा है, एक्स को उधर ले जाते हैं तो ये -x हो गया और एक साइड पे 0 बच गया। अब इक्वेशन सही कर लें तो एक्स स्क्वायर, ये -x इसके साथ, फिर एंड में कांस्टेंट होता है, ये मैंने इक्वेशन अरेंज कर ली। इधर a क्या है मेरे पास 1 है, b मेरे पास क्या है -1 है, और c भी मेरे पास क्या है 1 है। तो डेल्टा क्या हो गया b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, -4a और c, -1 का स्क्वायर मतलब 1 और ये 4, ये हो गया -3, यानी कि लेस देन 0, यानी कि कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स है या तो इमेजिनरी है। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो ये 3x² इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, +6 बराबर है 0 के। इसमें a है मेरे पास 3, b है मेरे पास -5 और c है मेरे पास 6। तो डेल्टा हो गया b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, -4a क्या है 3 है, c क्या है 6 है, ये हो गया 25। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4 से 12, 12 6 जा 72, जब मैंने इसको माइनस किया 25 -72, तो मेरे पास आ गया -47, यानी लेस देन 0, यानी कि कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक है, ये 7th पार्ट हो गया। अब आते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में हमें a तो गिवन है 3, b हमें x की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 हो गया, और c मेरे पास क्या हो गया 9। अभी क्या हो गया डेल्टा b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, सॉरी 4a क्या है 3 है और c क्या है 9 है। 0 का स्क्वायर तो 0 है, ये इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 4 3 12 और 12 9 हमारे पास होता है 108। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 108, तो ये क्या हो गया -108, यानी कि लेस देन 0। फिर ये माइनस है तो सिंपल कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। तो ये मेरा क्या हो गया पार्ट 8 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट इंश्योर दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, दो कंडीशन दी हुई है, k की वैल्यू निकालनी है। क्या भाई एक में क्या हो सेम सोल्यूशन हो, एक में डिफरेंट रियल सोल्यूशन हो। ठीक है, और इन्होंने हिंट भी दी हुई है, सेम सोल्यूशन के लिए डेल्टा 0 होगा और डिफरेंट सोल्यूशन के लिए डेल्टा 0 से बड़ा होगा। हमें पता भी है सेम सोल्यूशन यानी कि रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अभी हमने नेचर डिस्कस की थी, इसमें डेल्टा क्या था 0 था, तो उसका क्या सेम सोल्यूशन था। और रियल जिसमें डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि लेस देन 0 तो अनरियल होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें सेम वही काम करना है। ये अरेंज है तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें a मेरे पास स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, b मेरे पास क्या है -3 है, और c मेरे पास कांस्टेंट यहाँ पे क्या है k, जिसकी मुझे क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं वही डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4a और c क्या है k है। ठीक है, ये तो हो गया 3 माइनस प्लस 3 3 9 -4k, ये मेरे पास बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है भाई, फॉर सेम सोल्यूशन जो पार्ट ए है, सेम सोल्यूशन के लिए डेल्टा क्या है 0 है। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, कंपेयर विद इक्वेशन 1, जब मैं इसको इक्वेशन 1 से कंपेयर करूंगा डेल्टा डेल्टा हटा देंगे और 9 - 4 के बराबर हो जाएगा किसके 0 के। इधर से मैं k की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ भाई,
कि मैं जो है -4 के जो है इधर जो है वो माइनस हो रहा है, तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। के की वैल्यू निकालनी है तो 4 इधर के से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 से आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई फॉर सेम सोल्यूशन। ठीक है, अभी दूसरा क्या है भाई, फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन, डिफरेंट रियल सोल्यूशन। इसके लिए मेरे पास क्या था, इसके लिए मेरे पास था कि डेल्टा ग्रेटर देन हो 0 के। फिर इसको क्या करो, कंपेयर कर दो, कंपेयर विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से कंपेयर किया तो 9 - 4 के, डेल्टा की जगह ये जो वैल्यू इसकी थी वो लिख दी और ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ग्रेटर देन 0 है, ये -4 के इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो उस तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, ग्रेटर देन का साइन इस तरफ ही है और ये माइनस हो रहा था, उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 4 क्योंकि के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 9 से आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो के की तरफ क्या है, लेस देन है, तो मैंने ऐसे कर दिया और ये क्या हो गया, 9/4। तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 1 का। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं भाई, इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। x² प्लस के, 4 उधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो इधर a तो मेरे पास क्या है, 1 है, b की मेरे पास यानी x की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो b 0 है, और c मेरे पास ये पूरी वैल्यू हो गई k - 4, ये मेरा क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, ध्यान से ये चीज सिलेक्ट करिएगा, अगर ये गलत हो गई ना तो फिर मसला हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला लगाए, b² - 4, इसी b का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, -4a, और c क्या है, k - 4 है। 0 तो हटा दें, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये -4 k - 4, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा -4 k - प्लस 16। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -4 k प्लस 16, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। ठीक है, फॉर सेम सोल्यूशन ठीक है, सेम सोल्यूशन के लिए डेल्टा मेरे पास 0 है, मैं इसको 1 से जब कंपेयर करूंगी तो मेरे पास -4 के प्लस 16 बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है के की, तो ये इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, और फिर के इधर के वो सॉरी 4 इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर 16 से आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k = 16/4। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, यानी k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ये आ गया मेरे पास सेम सोल्यूशन के लिए। अब आ जाए फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन, रियल भी है सोल्यूशन, रियल मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, जिसमें डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, आप लोग हर जगह लिख लिएगा कंपेयरिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ये इधर माइनस हो रहा है तो ग्रेटर देन की उस तरफ जाके प्लस हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 से आके इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लिख लूँ तो 4 ग्रेटर देन के, यानी के पास लेस देन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट 2 का सलूशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमारे पास a क्या है, 1 है, b मेरे पास क्या है, k है, और c मेरे पास क्या है, 2 है। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाते हैं, b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर -4a, और c मेरे पास क्या है, 2 है। ये हो गया k² - 4 × 2 = 8। ठीक है, ये डेल्टा है और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अच्छा, फॉर सेम सोल्यूशन के लिए डेल्टा मेरे पास क्या है भाई, 0 के बराबर है, मतलब ये मेरे पास किसके बराबर है,
0 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अभी ये इधर 8 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो गया। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं क्या लूँगी भाई, स्क्वायर रूट ले लूँगी। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो इसका तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये तो खाली यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। और इधर रूट के अंदर मेरे पास जब मैं 8 का एलसीएम लूँगी तो 3 2 आ जाएंगे। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बना के एक में क्या निकाल सकती हूँ, बाहर निकाल सकती हूँ, अंडर द रूट 2। और आप सबको पता है कि जब रूट से कोई चीज़ बाहर आती है तो हम इसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तो ये मेरे पास फॉर सेम सोल्यूशन के लिए क्या हो गई, के की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट रियल सोल्यूशन पे आए, डिफरेंट रियल सोल्यूशन। इसमें हमें पता है कि डेल्टा क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब के स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 0, मतलब के स्क्वायर 8 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाए क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा अब तक जो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें के था, स्क्वायर या क्यूब वाली कंडीशन नहीं थी। अब यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आएगा। जब स्क्वायर के साथ ग्रेटर और लेस होता है तो हम एक काम करते हैं, और वो क्या काम करते हैं कि हम ले लेते हैं इक्वल टू। सही है, यानी ग्रेटर और इक्वल, लेस के साइन की जगह हमने क्या ले लिया, इक्वल टू ले लिया। बाकी काम वही सेम करेंगे। क्या काम करेंगे भाई, कि अंडर द रूट लगा के स्क्वायर को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ये काम करती हूँ, अंडर द रूट स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पे, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया। और इसके साथ वही जो अभी पीछे सॉल्व किया है, 2 अंडर रूट 2 आ गया। अच्छा अब आंसर कैसे लिखना है भाई, ये तो ग्रेटर और लेस में आंसर था। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, ड्रॉ करनी है एक नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको पता है बीच में 0 होता है। 2 अंडर रूट 2 प्लस की वैल्यू 0 के इस तरफ, तो ये 2 अंडर रूट 2 हो गया। और जो इसमें माइनस की वैल्यू है वो 0 के इस तरफ, क्योंकि ग्राफ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पॉजिटिव राइट साइड पे और नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होता है। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे आंसर लिखना कैसे है, आंसर मुझे ऐसे लिखना है कि नंबर लाइन को मैं देखूंगी, नंबर लाइन पे मैं देख रही हूँ कि अगर बाउंड्री के अंदर की वैल्यूज़ या बाउंड्री पे जो वैल्यूज़ गिवन है अगर मैं वो लूँगी तो मेरा आंसर प्रूव नहीं होगा। ठीक है, यानी जैसे कि मेरे पास के स्क्वायर माइनस 8 है, ये मैं आपको खाली जो है वो एग्जाम्पल करके बता रही हूँ। अगर ये के स्क्वायर माइनस 8 है, अगर मैं बाउंड्री पे जो वैल्यू गिवन है, इवन जो बाउंड्री पे वैल्यू गिवन है, अगर वो भी मैं इसके अंदर रख के देखूंगी तो मेरा आंसर प्रूव नहीं होगा, यानी ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं के स्क्वायर की जगह -2 अंडर रूट 2 रख दूँ, ठीक है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस 4, और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 4 टू द 8 माइनस 8। तो ये 0 बड़ा है 0 से, नहीं, 0 0 से नहीं बढ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर मेरा प्रूफ नहीं हो, इसका मतलब ये प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, और अगर मैं बाउंड्री के अंदर वाली वैल्यूज, मतलब जो 0 और -2 के दरमियान वैल्यू है, कोई मैं वो वैल्यू लेके चेक करूँ तो वो भी प्रूफ नहीं होगा। इसका मतलब मुझे बाउंड्री से बाहर की वैल्यू लेनी है। और इधर भी पॉजिटिव वाली साइड पे भी ऐसे ही है कि 2 अंडर रूट 2 अगर लूँगी पॉजिटिव का तो प्रूव नहीं होगा, और अगर अंदर वाली कोई वैल्यू लूँगी तो भी प्रूव नहीं होगा। आप लोग प्रूफ भी करके बेशक चेक कर लिएगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसके बाहर वाली वैल्यू लेंगे। इसके बाहर वाली वैल्यू क्या होगी भाई, इसका मतलब अगर मैं इससे बड़ा लूँगी, यानी कि अगर बड़ा होगा 2 अंडर रूट 2 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर इधर आऊँ तो के, क्योंकि ये माइनस में है, इससे अगर मैं इस तरफ जाऊंगी तो वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो अगर के छोटा होगा -2 अंडर रूट 2 से, तो जो है वो ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा सोल्यूशन और हमारा आंसर हो गया, जो जिसको हमें इस तरह लिखना है जब हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल बाउंड्री और बाउंड्री के अंदर वाली वैल्यूज नहीं लेनी, बाउंड्री के बाहर लेनी है। अब ग्रेटर और लेस का साइन चेक कर लेंगे। प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो जाहिर है के बड़ा होगा, और अगर नेगेटिव में है तो जाहिर है छोटी वैल्यूज की तरफ जाएगा तो के छोटा होगा। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि बाउंड्री पे भी जब हम ले रहे हैं तो हमारे पास
ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब इससे बड़ा ही होना चाहिए या इससे छोटा ही होना चाहिए। तो बस सिंपल ग्रेटर और लेस का साइन लगेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा पार्ट 3 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हमारे पास ए क्या है भाई, k-1, बी क्या है -4 और सी क्या है 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4a मेरे पास क्या है, k-1, सी मेरे पास क्या है 2, माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, ये हो गया -4 2 ज़ा 8, k-1। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो -8k + 8। अब ये 16 और 8 एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 और 8 हो गया 24 - 8k। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, Δ1 हो गया। अब फॉर सेम सोल्यूशन के लिए डेल्टा मेरे पास क्या है भाई, 0 के बराबर है, यानी कि 24 - 8 के बराबर है किसके, 0 के, यानी कि 24 बराबर है किसके, 8k के निकालना है। तो ये 24 से इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं k बराबर है 24/8 के, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिफरेंट रियल सोल्यूशन। उसमें क्या था, मेरे पास ये था ग्रेटर देन 0, यानी जो मेरे पास 24 - 8k है वो मेरे पास है ग्रेटर देन 0। अब ये यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 से आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3 ग्रेटर देन k और k क्योंकि लेस देन 3। ठीक है, एक ही बात है। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 4 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 5 पर। पार्ट 5 में हमारे पास a क्या है, 1 है, b क्या है, k, और c क्या है, 4 है। ठीक है, वही करना है, फॉर्मूला लगाना है, b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर -4a1, c क्या है, 4 है। ये हो गया मेरे पास k² - 4 4 ज़ा 16। इसको मैं बोलूँगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब वही काम करना है फॉर सेम सोल्यूशन। सेम सोल्यूशन के लिए क्या होता है भाई, ये 0 के बराबर होता है, यानी कि k² - 16 बराबर है किसके, 0 के, मतलब k² बराबर है किसके, 16 के। अब क्योंकि क्या है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो रूट ले लेते हैं, यानी k² बराबर है 16 के। यहाँ लिख लेगा आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, रूट लिया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 16 रूट से बाहर आ गया तो 4 आता है, और क्योंकि रूट से बाहर आएंगे तो प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये तो हो गया k + -4। अब मुझे काम करना है डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेल्टा ग्रेटर देन है 0 के, यानी कि k² - 16 मेरा बड़ा है किससे, 0 से। ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो गया। अब अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कि इधर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो और ये स्क्वायर या क्यूब आ जाए तो हम इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू है, और फिर स्क्वायरिंग ख़त्म करने के लिए वही क्या लें, आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, k बराबर हो गया वही प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर 16 + -4। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, वही काम करेंगे नंबर लाइन वाला। नंबर लाइन में ये 0 होगा, इस तरफ +4 होगा, इस तरफ -4 होगा। मैंने आप लोग को बताया था नंबर लाइन में अगर ऐसे गिवन होता है, हमें ज़ाहिर है ये लेस देन और इक्वल टू में लिखना है,
किस तरीके से लिखेंगे कि हमें ना बाउंड्री वाली वैल्यूज़ लेनी है ना उसके अंदर की, उसके बाहर की वैल्यूज़ लेनी है। तो जब के क्या होना चाहिए भाई, 4 से बड़ा होना चाहिए, और जब इधर से बाहर की लेनी है तो ये -4 है, उधर से जाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी वैल्यू मतलब लेस की तरफ जाती जाएगी। तो -5 जो है -4 से छोटा होता है, तो मुझे के लेना है -4 से छोटा। तो ये क्या हो गया मेरा, इसका सोल्यूशन हो गया। समझ आ गया, इससे बड़ा और इससे छोटा। तो ये मैंने के >4 लिख दिया और के <-4 लिख दिया। <= का साइन भी नहीं लगा सकती क्योंकि बाउंड्री वाली वैल्यू भी इंक्लूड नहीं करते। ये हम ऑलरेडी जो है आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th पार्ट का सोल्यूशन। अब हम आते हैं 6th पार्ट पे। ठीक है, अच्छा 6th पार्ट में मेरे पास ए क्या है 9 है, बी क्या है के है। हो ये मैंने इक्वेशन अरेंज, चलिए मैं अरेंज कर लेती हूँ। ये हो गया 9x² प्लस के 16, उधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो गया। सी मेरे पास क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, मैं ये बनाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर -4, a क्या है 9 है, c क्या है 16 है। ठीक है, तो ये तो हो गया k²। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 × 9 × 4 576। ये डेल्टा आ गया, इसको हम बोलते हैं 1। ठीक है, अच्छा फॉर सेम सोल्यूशन के लिए क्या है भाई, ये बराबर है किसके 0 के, यानी k² - 576 बराबर है किसके 0 के। अब इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो गया। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेंगे भाई, स्क्वायर रूट लेंगे, जाहिर है। चेक करें कि ये तो कैंसिल हो गया, इसका कोई स्क्वायर रूट होता है 576 का, 24 होता है। तो प्लस माइनस के साथ हमने लिख दिया 24। तो ये तो हो गया फॉर सेम सोल्यूशन। ठीक है, अब आ जाएं फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन, जिसमें ये ग्रेटर देन होता है 0 के, यानी k² - 576 ग्रेटर देन होगा किसके 0 के, यानी k² ग्रेटर देन 576। अभी मैंने आपको बताया था एक स्क्वायर या क्यूब आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह, सॉरी लेस देन की जगह हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। फिर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए वही काम करेंगे, क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, किया जाएगा रूट से बाहर निकालेंगे 24 के। अब इसको लिखेंगे कैसे, लेस देन और ग्रेटर उसमें, तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 24 और इधर क्या होगा माइनस का होगा। इसके बाहर लेना है तो एक तो के क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 24 हो जाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो के क्या होगा छोटा होगा, तो के लेस देन होना चाहिए -24। तो ये मेरे पास क्या आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। तो ये मेरा हो गया भाई पार्ट 6 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट 7 पे। ठीक है, पार्ट 7 में हम सबसे पहले तो ये इक्वेशन अरेंज कर लेते हैं। स्क्वायर की वैल्यू दे दी है, एक्स वाली उधर है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू इधर प्लस में मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इधर आके क्या हो गई माइनस हो गई। ठीक है, इधर माइनस हो गया, ये प्लस था आगे फिर माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या है k - 2 है, बी मेरे पास क्या है -4 है, और सी मेरे पास क्या है, माइनस की वजह से अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4, a क्या है k - 2, c क्या है -k - 2। ठीक है, ये हो गया -4 k - 2। इसमें से फिर मैं वही काम करूँ, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये दोनों वैल्यूज अंदर प्लस हो जाएंगी। ठीक है, ये तो एक तो माइनस प्लस और 4 4 16 हो गया, ये माइनस प्लस 4 हो गई, k - 2 k + 2। तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दूंगी k² - 4। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, a² - b² का फॉर्मूला क्या था, a - b
ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी को मैंने बंद कर दिया के स्क्वायर माइनस 4 यानी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या बचा 16 बचा, ये 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 के स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा -16 प्लस 16 -16 कैंसिल, तो डेल्टा मेरे पास क्या आ गया 4 के स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अच्छा, फॉर सेम सोल्यूशन के लिए डेल्टा बराबर हो गया किसके 0 के, यानी कि 4 के स्क्वायर बराबर हो गया किसके 0 के। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो क्या होगी भाई, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होगी तो वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ, मतलब स्क्वायर रूट ले लूँ बोथ साइड, तो ये तो किया जाएगा और ये 0, तो मतलब के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई, प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सबको पता है। उसके बाद डिफरेंट रियल सोल्यूशन, फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन में क्या था भाई कि डेल्टा था 0 से बड़ा, यानी कि 4 के स्क्वायर मेरे पास बड़ा है किससे 0 के, यानी कि के स्क्वायर मेरे पास बड़ा है किससे 0 के, 0 से, क्योंकि के 4 इधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया 0 से, तो 0 हो गया। फिर हमें पता है स्क्वायर होता है तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और फिर वही जब इसका स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस 0 तो मैं नहीं लगाऊंगी अब, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे नंबर लाइन हम बनाएंगे, लिखने के लिए बनाएंगे भाई, जाहिर है, और नहीं बनाएंगे तो ये क्या है 0 है, ठीक है। 0 के इस तरफ 1 2 3, इधर -1 -2 -3 और जितने भी वैल्यूज होती हैं वो। अगर मैं देखूँ स्क्वायर रूट हटा के यहाँ प्लस माइनस 0 है, तो मतलब 0 हमारा क्या है, एक तरह से बेस है, यानी 0 से बड़ा और 0 से छोटा। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, के ग्रेटर देन 0 और के लेस देन 0, यही दो वैल्यूज क्या थी हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें ग्रेटर और लेस में लिखना था, यानी 0 से बड़ा और 0 से छोटा, लेकिन 0 नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 7 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 8। सबसे पहले इक्वेशन अरेंज करें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस उधर आके माइनस हो गया +1 बराबर है किसके 0 के, यहाँ पे ए बराबर है 1 के, बी बराबर है -के और सी बराबर है किसके 1 के। अच्छा, अब उसमें लगाएं तो बी स्क्वायर -4ac, बी का स्क्वायर मतलब -के का स्क्वायर, -4a1 है और सी भी क्या है 1 है, माइनस माइनस प्लस के का स्क्वायर -4, इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। फॉर सेम सोल्यूशन के लिए मुझे क्या करना है भाई, डेल्टा मुझे बराबर लेना है किसके 0 के, यानी के स्क्वायर बराबर होगा किसके 0 के, यानी के स्क्वायर बराबर होगा किसके 4 के। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये तो हो गया कि ये हो जाएगा 2 और प्लस माइनस, तो ये मेरा क्या हो गया फॉर सेम सोल्यूशन, ठीक है। इधर आ जाए फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए ये हमारा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि के स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0, यानी कि के स्क्वायर ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। और अब मैंने आपको बताया था अगर स्क्वायर हो तो लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वही काम करें, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, फिर ये क्या आ गया के आ गया, और ये क्या आ गया +-2 आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी हम क्या करते हैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, ये 0 है, इधर +2 होगा, इधर -2 होगा। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बाउंड्री के अंदर की वैल्यूज़ या बाउंड्री की वैल्यूज़ नहीं लेनी, इसके बाहर की लेनी है, तो यानी 2 से बड़ा लेना है, तो यानी कि के क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए। आगे इधर आए तो के क्या होना चाहिए, इधर जाएंगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो के क्या होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए। तो जो ये दो मेरे पास क्या हो गई वैल्यूज़ हो गई, और ये मेरा सोल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 8 का। यही जो है हम अपना ये वाला लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइजेस की वीडियोस जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज में, एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।